शुक्रिया। इस वक्त जो है जीएमसी हंदवारा विच इज़ द टॉक ऑफ एवरी कॉर्नर इन द जम्मू एंड कश्मीर, जीएमसी हंदवारा को लेके हम यहाँ पे जमा हुए हैं। जितनी भी पब्लिक जो आसपास के गांव की है, हम सारे आज यहाँ पे इस वजह से जमा हुए हैं कि आज एजुकेशन एंड हेल्थ मिनिस्टर जो है उनका दौरा हंदवारा का था जीएमसी हंदवारा को लेके। उन्होंने कुछ साइट्स को विजिट करना था जहाँ पे जीएमसी हंदवारा की रिलोकेशन करनी थी, लेकिन उस चीज़ में हम पहले ही ये बताना चाहते हैं कि रिलोकेशन से पहले वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनको चाहिए था कि चोगुल की आवाम जो है, हंदवारा की आवाम जो है, उनसे बात की जाए, बिकॉज दे आर द स्टेक होल्डर्स। उनका इस जीएमसी हंदवारा को लेके उन्होंने अपनी ज़मीन डोनेट की है, उन्होंने अपने पेड़ काटे हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वजह खाली ये है कि जीएमसी हंदवारा चोगुल में बनना चाहिए, जो एक अप्रूव्ड लोकेशन है, जो एक अप्रूव्ड साइट है। 2019 के बाद वो अप्रूव की है। उस वक्त के जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे, उस वक्त की जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा ये साइट को अप्रूव किया गया था। तो पहले हम शेम करना चाहते हैं, इट्स वेरी मच अनफॉर्चुनेट ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मिनिस्टर कि पब्लिक ने उनको रोकने की कोशिश की चोगुल हाईवे के ऊपर, लेकिन वो यहाँ पे नहीं रुके। उस चीज के पीछे हम ये बताना चाहते हैं, देयर वाज ए पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड दैट। वो ये कि जितने भी कुपवारा के एमएलएज है, 6 एमएलए हमारे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनका आपस में साठगांठ है जीएमसी चोगुल जीएमसी हंदवारा को रिलोकेट करने के लिए। क्यों? वो अपने वोट्स काउंट करते हैं, वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उन्होंने क्या किया। सकीना युतू मैम जो है, हम विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको कहना चाहते हैं कि आपको चाहिए था कि पब्लिक से आप बात करें, जो भी चोगुल हंदवारा की पब्लिक है इनके साथ बात करें, लेकिन आपने एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को ध्यान में रखे, जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर है, उसके पॉलिटिकल मोटिव्स को ध्यान में रखे, उनको एडजस्ट करने के लिए वो आपको डिक्टेट कर रहा है कि कोई दूसरी साइट है, कोई दूसरी लोकेशन है, वहां पे जीएमसी को रिलोकेट किया जाना चाहिए। तो ये सारी आवाम, ये अब मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, जीएमसी हंदवारा इज नॉट एन इशू ऑफ पीपल ऑफ चोगुल, ये इशू है, इट्स द इशू ऑफ होल पब्लिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि इस जीएमसी हंदवारा को लेके पब्लिक की मनी इन्वॉल्व है। जो भी टैक्स पे करती है जम्मू कश्मीर की आवाम, वो टैक्स का पैसा इस्तेमाल किया गया चोगुल साइट के ऊपर। और आप अपने कैमरास को घुमा के जरा देखें कि कितनी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुई है। 5-6 बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन, डबल स्टोरीड बिल्डिंग्स बनी है। दैट मीन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एजुकेशन एंड हेल्थ मिनिस्टर खुद इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि 40 करोड़ के आसपास का पैसा इस चीज के ऊपर खर्च किया गया है। लेकिन सो अनफॉर्चुनेट ऑन द पार्ट ऑफ एमएलएज ऑफ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट कि उनको ये चीज भी नहीं सूझी कि हमारा पब्लिक का पैसा इस प्रोजेक्ट के ऊपर इस्तेमाल किया गया। वो क्या जवाब देंगे लोलाब के लोगों को?
वो क्या जवाब देंगे करना के लोगों को, वो क्या जवाब देंगे कुपवारा के लोगों को, हंदवाड़ा के लोगों को और लिंगेट के लोगों को। जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आज कंपनी कर रहा था एजुकेशन एंड हेल्थ मिनिस्टर को, तो सारे एमएलए के लिए मैं शेम करना चाहता हूं, क्योंकि ये पब्लिक का प्रोजेक्ट है, ये लोलाब के लिए लोगों के लिए प्रोजेक्ट है, कुपवारा करना के लोगों का प्रोजेक्ट है, और मोस्ट पर्टिकुलरली ये पूरी कश्मीरी अवाम का एक प्रोजेक्ट है जिसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है। और मैं कहना चाहता हूं, हम इस चीज को लेके हमने एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को रोकने की कोशिश की हाईवे के ऊपर कि हमारी बात भी सुनी जाए, लेकिन उन्होंने पब्लिक को इग्नोर किया। नाउ वी वांट टू कन्वे टू द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वी विल नॉक योर डोर्स। आपने जीएमसी हंदवाड़ा की इनॉग्रेशन की थी, आपने जीएमसी हंदवाड़ा की फाउंडेशन स्टोन ले डाउन की थी। अगर कश्मीर की सरकार कश्मीरी अवाम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो बीजेपी को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कश्मीरी अवाम की बात सुनने के लिए तैयार हो। वी विल नॉक द डोर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी। उसके बाद दूसरा हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे लोगों का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जीएमसी चोगुल की साइट आप कहते हैं कि ये फ्लड प्रोन एरिया है, पहले उन ब्यूरोक्रेट्स को अकाउंटेबल बनाएं, उनको फांसी के ऊपर चढ़ाएं जिन्होंने 40-50 करोड़ का पैसा इस चीज के, इस प्रोजेक्ट के ऊपर इस्तेमाल किया। और एक इंपॉर्टेंट चीज, फ्लड प्रोन एरिया का खाली ये इन बिल्डिंग्स के लिए है, जितनी भी आवाम पोरू नाले के ऊपर रह रही है, चाहे वो नुतनुसा हो, चाहे वो कुननगाम हो, चाहे वो पोरू चकड़ा हो, चाहे यूंस हो, जितने भी गांव पोरू नाला के ऊपर रहते हैं, यू मस्ट इवैक्यूएट ऑल द पीपल लिविंग ऑन द बैंक्स ऑफ पोरू नाला, क्योंकि आपको लोगों का सोचना चाहिए, ना कि अपने पॉलिटिकल मोटिव्स का। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के डीसी थे, जो इस वक्त करंटली सर्व कर रहे डिविजनल कमिश्नर अंशुल गार्ग सर से हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि यू वर हैविंग ए से ऑन चूजिंग द साइट दैट इज चोगुल। आपने उस वक्त जितने भी आपके ऑफिसर्स थे, आपने अपना कॉन्सेंट दिया है, आपने एनओसी अलग अलग डिपार्टमेंट से हासिल की है, तब जाके इस साइट के ऊपर काम लगा और 40-50 करोड़ का पैसा इस्तेमाल हुआ। लेकिन आप आज ये चीज का जवाब दें, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताएं कि ये कोई फ्लड प्रोन एरिया नहीं है। अगर फ्लड प्रोन एरिया है तो पहले इनको लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और मोस्ट पर्टिकुलरली मैं नुतनुसा के जितने भी हमारे भाई हैं, नुतनुसा के जितने भी लोग हैं, नुतनुसा को छोड़ के मैं कहना चाहता हूं कि लोलाब हो, करना, टंगडार, कुपवारा हो, हम सब आपस में भाई भाई हैं। लेकिन करंट रिजीम जो है ये हम लोगों को डिवाइड करना चाहती है इस चीज के ऊपर कि यहाँ पे जीएमसी नहीं बनना चाहिए बल्कि नुतनुसा। आपको भी जीएमसी हंदवाड़ा या जो चोगुल में बनने जा रहा है, इसके फायदे आपको भी हासिल हो सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को, अगर नुतनुसा में ये जीएमसी बनने जा रहा है, ठीक है, तो सकीना युतू से आप, जैसे उन्होंने बाकी एमएलए को कहा कि आप असेंबली में लिख के दें कि वहां पे फ्लड नहीं आ सकता है, इसी तरह मैं पूछना चाहता हूं सकीना युतू से, क्या आप ये चीज को लिख के दे सकते हैं कि नुतनुसा हिली एरिया है, वहां फॉरेस्ट नजदीक पड़ता है। रिसेंटली जो हमारा पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है, पहलगाम का इंसिडेंट आप उस चीज के पीछे देखें, वो फॉरेस्ट एरिया था। तो इस जीएमसी हंदवाड़ा में पढ़ने के लिए बाहर से भी बच्चे आएंगे, तो आपकी क्या गारंटी है इस चीज को लेके कि सारे लोग वहां पे सेफ है, सारे स्टूडेंट्स वहां पे सेफ हो सकते हैं? ठीक है, विदाउट एनी बायस मैं नुतनुसा लोगों के उनके साथ हूं, लेकिन यह चीज जरूरी कहना चाहता हूं सकीना युतू को, यू मस्ट गिव रिटन कॉन्सेंट, यू मस्ट गिव ए रिटन एफिडेविट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वहां पे हमारे सारे बच्चे जो है वो सेफ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जीएमसी हंदवाड़ा की एक कंप्लीशन डेडलाइन थी, दैट इज ये 2 बार जो है डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया, दैट इज अब फाइनल डेडलाइन है इसकी, मार्च 2026 डेडलाइन है। अब ये करंट रजीम जो है, नेशनल गवर्नमेंट जो है, ये लोगों को बताए, जब जीएमसी हंदवाड़ा 5 साल में नहीं बन सका, 5 साल में जीएमसी हंदवाड़ा नहीं बन सका, तो विद इन ए ईयर आप एक बड़े प्रोजेक्ट को एक ही साल में कैसे कंप्लीट करना चाहते हो? दैट मीन्स आपके ऊपर भी सवाल यहाँ पे उठते हैं कि आप एक ही साल में एक प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है
सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप इस चीज में इंटरवीन करें और ये पब्लिक को इंसाफ दें, न कि चोगल की पब्लिक को, बल्कि सारी जम्मू एंड कश्मीर की आवाम जो है उनको इंसाफ देने की कोशिश करें।